आज की दुनिया में व्यापार का मतलब है चालाकी, मुनाफा, जोड़ तोड़ और दूसरों को काट कर आगे निकलना। पर दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन ईश्वर है, जिसके पास ना कोई तराजू है ना कोई बाट। उसका हिसाब किताब का अपना अलग ही तरीका है। हम यहाँ पर चाहे कितनी ही चालाकी, कितनी ही जोड़ तोड़ क्यों ना कर लें, पर ईश्वर हमें हमारे कर्मों, हमारी नीयत और हमारे चरित्र के आधार पर तोलेगा। इसी पर कबीरदास ने एक दोहा लिखा है, साईं मेरा बाणिया सहजी करे व्यापार, बिन डांडी बिन पालड़े तोले सब संसार। कबीर कहते हैं कि मेरा साईं यानी कि मेरा ईश्वर एक ऐसा बनिया है, एक ऐसा व्यापारी है जो कि बहुत ही सहज और सरल ढंग से व्यापार करता है। उसके पास ना तो तराजू की डांडी है और ना ही पलड़े, फिर भी वह पूरे संसार को तोल लेता है। ईश्वर किसी भारी माप तोल से नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्म, उसकी नीयत, उसके चरित्र से उसका मूल्यांकन करता है। वहाँ पर कोई दिखावा, चालबाजी या फिर पैसे का लालच नहीं चलता, बल्कि आदमी का चरित्र, उसकी आत्मा की शुद्धता ही वहाँ पर असली पूंजी है। कबीर का यह दोहा ईश्वर की उस शक्ति को दर्शाता है जो कि दिखाई नहीं देती है, लेकिन पूरी दुनिया की व्यवस्था को पूरी सटीकता के साथ चला रही है। आज हमें बेशक से यह लगता हो कि दुनिया में हर जगह अन्याय है, अच्छे लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और बुरे लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बुराई ज़्यादा होने और अच्छाई कम होने के बावजूद यह ईश्वर का न्याय ही है जो कि पूरा सिस्टम इतना परफेक्टली काम कर पा रहा है। आप एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा आपको मिला है उतना ही ज़्यादा हिसाब होगा। अगर आपके पास ज्ञान ज़्यादा है तो ये देखा जाएगा कि उस ज्ञान का आपने क्या किया। उस ज्ञान पर आपने घमंड किया या फिर दूसरों को सही रास्ता दिखाया। अगर आपके पास ताकत ज़्यादा है तो उस ताकत का इस्तेमाल आपने दूसरों की रक्षा करने में की या फिर दूसरों का शोषण करने में। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो उस पैसे से आपने एक लग्जरी लाइफ जी या फिर किसी ज़रूरतमंद की मदद की। मतलब साफ है, ईश्वर आपके प्रयास, आपकी नीयत और आपकी ईमानदारी देखेगा। लेकिन कई बार जब हम अपने आसपास के लोगों को चालाकी और गलत काम करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में भी ख्याल आता है कि जब सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं तो हम सही काम क्यों करें, हम दूसरों के लिए अच्छा क्यों सोचें। लेकिन यह वही मोड़ है जहाँ पर हमारी असली परीक्षा होती है। एक बात याद रखें, अगर आप अच्छे हैं तो अपनी अच्छाई बनाए रखिए, क्योंकि ये दुनिया आप पर ही टिकी हुई है। एक बात और, एक तरफ तो हम सब बाहर खड़े होकर भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ खूब नारे लगाते हैं, लेकिन जैसे ही हमें मौका मिलता है, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना हो या फिर किसी छोटे मोटे काम के लिए जुगाड़ लगाना, तो हम खुद भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना कि ईश्वर आपसे यह नहीं पूछेगा कि आप किस धर्म या जाति के थे या आप अमीर थे या गरीब, बल्कि वह आपसे पूछेगा कि जब कोई नहीं देख रहा था तब तुम क्या कर रहे थे। जब तुम्हारे सामने सच और झूठ का विकल्प था तो तुमने क्या चुना। तुम अन्याय देखकर चुप रह सकते थे, पर क्या तुम बोले या नहीं। क्या तुम भीड़ का हिस्सा बने रहे या फिर तुमने अपने अंतरात्मा की सुनी। तो फैसला आपका है कि आप अपना हिसाब कैसे देना चाहते हो।